अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, जी सेहत में होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दिस इज मोहम्मद नईम एंड यू आर वाचिंग टेक एंड गेम वीडियोस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने का ट्यूटोरियल नंबर 3। ट्यूटोरियल 2 में हम इंसर्ट टाइप को डिस्कस कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था, काफ़ी बड़ा है। तो आज हम ट्यूटोरियल नंबर 3 में इंसर्ट टाइप को कंप्लीट करेंगे और बताएंगे कि वो और कौन कौन से फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। हम आज ट्यूटोरियल नंबर 3 में डिस्कस करेंगे इंसर्ट टाइप के बाकी जो रह गए थे हमारे ऑप्शंस। इसमें चार्ट्स है, हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। हम इनको इंसर्ट करके आपको बताएंगे कि आप कैसे इनको इंसर्ट कर सकते हैं, इनकी सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं चार्ट्स के। अब आपको यहाँ पे एक मैंने टैब दे दिया है इंसर्ट चार्ट का। हम जाएंगे इंसर्ट में, स्लाइड को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये चार ऐसे हैं जो मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले चार्ट्स में से हैं। आप देख सकते हैं कॉलम चार्ट सेलेक्टेड है तो उसने उसकी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हमें प्रोवाइड की हैं। लाइन चार्ट की ये सारी कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल हैं, पाई चार्ट की ये सारी कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल हैं और इसी तरह से बार चार्ट की आपके पास ये कैटेगरीज अवेलेबल हैं। तो हम लेट्स सी कॉलम चार्ट को इंसर्ट करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि चार्ट को इंसर्ट करने से पहले आपके पास एक टेबल होना चाहिए जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो टेबल डाटा होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द शेप ऑफ चार्ट्स टू प्रेजेंट टू एनीवन। हम किसी को भी प्रेजेंट करने के लिए, किसी मीटिंग में किसी बॉस को या टीचर को प्रेजेंट करने के लिए हम टेबल वैल्यूज़ को चार्ट के स्वरूप में प्रेजेंट करते हैं ताकि वो ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए दूसरों के लिए। तो हमें एक टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होगा, अगर वो नहीं होगा तो वो डेफिनेटली नहीं करेगा। अब लेट्स सी मैंने कोई भी टेबल नहीं बनाया तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये MS एक्सेल से एक डिफ़ॉल्ट ले लेगा और आपको बता देगा कि भाई आपको ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। आपने जो बनाया होगा आप उसको सेलेक्ट करके, जैसे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसमें से जो भी अपना कॉलम चार्ट या लाइन चार्ट या पाई चार्ट, बार चार्ट जो भी इंसर्ट करना उसको सेलेक्ट कीजिए और सिंपली ओके प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से एक्सेल की एक शीट ओपन की और उसके ऊपर से डाटा इसने लिया और ये देखिए कैटेगरी 1 2 3 4 और यहाँ पे नीचे शो कर रहा है कैटेगरी 1 2 3 4 सीरीज़ 1 2 3 सीरीज़ 1 2 3 और उसकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, शो कर रहा है। तो देख लीजिए इसको। फिर ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे इसका कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, आपको जो कलर स्कीम अच्छी लगती है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। अब यहाँ से आप डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डाटा सेलेक्ट जो करना है और वो कौन सा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं। बॉर्डर कलर आपको कौन सा चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल आपको कौन सा चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, शेडो आपको किस तरह का कलर चाहिए, मतलब आपको ये 3D शेप्स में चाहिए, कौन सा शेप चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इसके फर्दर और ऑप्शंस भी अवेलेबल, आप ये भी चेक कीजिएगा। यहाँ से आपको जो जो पसंद आए आप एक बार जब इसको ट्राई करना शुरू कर देंगे, एक दो बार जब आप इसके ऊपर खुद सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कूल फीचर लगेगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको फीचर पसंद हो। ये मैंने आपको बार चार्ट इंसर्ट करके दे दिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देते हैं तो हम आपको एक इंसर्ट करके दिखाते हैं पाई चार्ट। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं जाता हूँ इंसर्ट पे, अगेन मैं चार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पाई का ऑप्शन। तो पाई वाले ये हैं, तो लेट्स सी हम ये वाला कर लेते हैं, तो हम इसको करते हैं ओके। तो ओके के बाद ये अगेन इसने हमने डाटा शो किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पाई चार्ट हमें बता रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर जो है वो सबसे ज़्यादा है, सेकंड वाला ये पोर्शन है, थर्ड वाला ये पोर्शन। आप डेफिनेटली इस तरह से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी है ऑडियंस के लिए। तो चार्ट्स के यहाँ पे आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से उसका कलर स्कीम रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और भी वैल्यूज़ अवेलेबल है कि आप इस तरह से वैल्यू प्रेजेंट करना चाहते हो या इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो या इसके अंदर इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो। तो जो भी आप जिस तरह से डाटा अपना प्रेजेंट करना चाहते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट थी ये डिफ़ॉल्ट है और आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन है कि 59% ये है, 23% ये है, 10% ये है, 8% ये है। तो ये वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेस्ट फीचर प्रोवाइड किया जाता है बाय माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और ये आप एक्सेल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा फीचर है सेकंड नंबर पे, वो है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक आपको क्या कहना, हाइपरलिंक होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हैं। आपने जब गूगल क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करते हो, गूगल के ऊपर आप कोई भी चीज़ सर्च करें तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे आपको
लाइंस नज़र आ रही होती हैं जिनका कलर ब्लू में होता है, और आप अपना ये कर्सर ये जो एरो की शक्ल में नज़र आ रहा है, जब आप इसे उसके ऊपर लेके जाते हो तो ये एरो से हट के हैंड की शक्ल में बन जाता है, और आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको किसी और पेज के ऊपर ले जाता है, किसी वीडियो के पेज के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर ले जाता है। तो उसको कहते हैं हाइपरलिंक। वो हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर भी लगा सकते हैं। हमें लेट्स सी मैं आपको इसी हाइपरलिंक के वर्ड के ऊपर ही लगा के देता हूँ। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये पेज का ऑप्शन देगा। इधर आप URL एड्रेस भी डाल सकते हो। लेट्स सी मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ YouTube का, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ये नीचे मुझे ओपन ऑप्शन नज़र आ रही है, ओपन हाइपरलिंक। जैसे मैं इसको करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा कि मुझे कौन से ब्राउज़र के थ्रू ओपन करना है हाइपरलिंक को, फायरफॉक्स के थ्रू या गूगल क्रोम के थ्रू, जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम है, तो आपका अगर डिफ़ॉल्ट क्रोम है या फायरफॉक्स है तो इसके ऊपर ओपन कर देगा। तो ये देख लीजिए इसने यूट्यूब को ओपन कर दिया है। तो ये ऐसे ही आप इस तरह से किसी पेज को, किसी पिक्चर को, किसी डॉक्यूमेंट फाइल को भी ओपन कर सकते हैं हाइपरलिंक लगा के। तो बहुत ही आसान होता है। हाइपरलिंक एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। जब आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो एक पेज से आप दूसरे पेज के ऊपर बगैर अपनी स्लाइड को चेंज किए मूव करना चाहें तो आप ऐसे हाइपरलिंक लगा के मूव कर सकते हैं। लेकिन एडवाइस यहाँ पे ये दूंगा आपको कि हाइपरलिंक लगा के अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने से पहले 1-2 बार टेस्ट लाजमी कर लीजिए कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स। मेरे ख्याल में पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना इतना कोई इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल है शेप्स, आप डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होती हैं। उसमें ही डाटा, मेरे ख्याल से हर किसी की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे शेप्स इंसर्ट कर लेता हूँ पावर पॉइंट के अंदर, क्योंकि उसको यूज़ करना ज़्यादा आसान है। करना आपको ये है, लेट्स सी आपको जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपका कर्सर इस तरह से चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसके अंदर एंटरिंग करें अपना डाटा जो भी एंटर करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेप का भी इसने ओपन कर दिया कि आप इसकी शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसकी आप अलाइनमेंट, टेक्स्ट जो भी आप इसका एंटर करना चाहें आप एंटर कर सकते हैं। इसको आप ड्रैग करके जहाँ पर भी लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो जो भी आपको कुछ स्टाइल्स में से यहाँ इसके अंदर एंटर करना है आप अपनी मर्जी से इसको एंटर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फीचर है। तो मैं इसकी निस्बत यहाँ से हमेशा शेप्स ही यूज़ कर लेता हूँ जो अवेलेबल हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर काम करती हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है फीचर वो है हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर क्या होते हैं एक्चुअली, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया तो आपको इसका आइडिया होगा। हेडर्स होता है टॉप के ऊपर, डॉक्यूमेंट के हेड के ऊपर, जो ऊपर हमें डॉक्यूमेंट का टाइटल कोई भी चीज़ देनी हो तो हम हेडर्स में देते हैं। फुटर्स जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल एंड पे होते हैं, जिसको हम पेज नंबर के लिए यूज़ कर लेते हैं, या कोई लिंक वगैरह, कोई रेफरेंस वगैरह देना हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो ये हमें डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। अप्लाई टू ऑल कर देते हैं हम। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कह रहा है क्लिक टू ऐड नोट्स। अब प्रेजेंटेशन में यहाँ पे हमें इधर नहीं शो करता कि हमें नीचे प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे हमने कोई लिंक वगैरह देना हो। लेट से ऊपर हमने कोई वीडियो दिखाई है और उस वीडियो को हमने कहाँ से डाउनलोड किया, तो हम इसका लिंक यहाँ पे यूँ जो भी हमारे पास होगा हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी यूज़र होगा हमारा वो इसको यहाँ से जाके देख सकता है। तो इसके नीचे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स सी अगर ऊपर वाली स्लाइड में फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट बॉक्स की या हाइपरलिंक की डेफिनेशन देना चाहता हूँ और मैं इधर नहीं लिखना चाहता, तो मैं नीचे इस एडिशनल बॉक्स के अंदर उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये हेडर्स एंड फुटर्स का यहाँ पे बेनिफिट हमें अवेलेबल होता है। तो हम इसको यूज़ करके इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। आगे है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। जो भी आपने राइटिंग करनी हो तो आप उसके डिफरेंट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। अगला जो फीचर आपके पास आ रहा है डेट एंड टाइम का। आपने जब डेट एंड टाइम इसके अंदर शो करना है तो हम अप्लाई कर देते हैं उसको भी। तो डेट एंड टाइम आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर एंटर हो जाएगा। डेट एंड टाइम ओके करते हैं हम इसको। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे इसने मुझे डेट शो कर दी है। तो ये इस तरह से आप इसके अंदर डेट एंड टाइम अपना शो कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको किस पोर्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है आप इसके अंदर जाके सारी सेटिंग्स उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको डेट यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। उसके बाद आप अपना स्लाइड का नंबर भी शो कर सकते हैं कि आपको स्लाइड नंबर कहाँ पे देना है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे डेट एंड टाइम की ऑप्शन आ रही है अगेन से। यहाँ से मुझे किस तरह की चाहिए ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो इसको कर देता हूँ। तो ये अप्रैल 24, 2020 आ गया है। स्लाइड नंबर अगर मैं एंटर करना चाहता हूँ तो मुझे स्लाइड नंबर के ऊपर क्लिक करना होगा और मुझे करना होगा अप्लाई। तब यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड नंबर 5 इसने मुझे यहाँ पे शो कर दी है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी, ये देखिए यहाँ पे 4, 6 हो गया, ये 5, 7, 6, तो ये सीरियल नंबर के हिसाब से 1 हो गया, 2, 3, आप देख सकते हैं नंबर बिल्कुल उसने सीक्वेंस वाइज हमें चेंज करके बता दिए। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स के नीचे यूँ नंबर भी डाल सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ये अच्छा फीचर है, सूटेबल है, आपको फ़ायदा दे सकता है।
नेक्स्ट जो है वो है इक्वेशंस। ये अगर आप एक मैथ्स टीचर हैं या फिज़िक्स टीचर हैं तो आपको इसमें हेल्प काफ़ी मिल सकती है। आप ये इक्वेशंस, लेट्स सी हमें यहाँ से कोई भी इक्वेशन एंटर करनी है, फॉर एग्जांपल हमें यही एंटर करनी है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ पे वो चाहिए इक्वेशन, तो वो इक्वेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी वैल्यूज़ आपने एंटर करनी हो आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशंस के थ्रू आप मैथ्स के बारे में, फ़िज़िक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें एंटर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर उसके अलावा कुछ सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स आपको जो स्पेसिफिक चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंबल्स अवेलेबल, आप देख सकते हैं, सो मैनी सिंबल्स आर हियर। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह में इन सिंबल्स का काफ़ी यूज़ होता है, तो वो टीचर्स यहाँ से आके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सिंबल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको नॉर्मली नहीं मिलते, तो आप यहाँ से जाके इंसर्ट कर सकते हैं सिंबल के ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, वो हमें इसके अंदर वीडियो इंसर्ट करनी होती है और हमें इसके अंदर ऑडियो इंसर्ट करनी होती है। लेट्स से अगर हमें वीडियो इंसर्ट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, मैं यहाँ से न्यू स्लाइड ले लेता हूँ ताकि मैं आपको उसके अंदर बताऊँ। न्यू स्लाइड के अंदर लेट्स सी अगर आपको इंसर्ट करनी है वीडियो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगी, वीडियो फ्रॉम फाइल और वीडियो फ्रॉम वेबसाइट। तो वेबसाइट मतलब आप किसी वेबसाइट के थ्रू इसका लिंक देना चाहते हैं, या आप यहाँ पे क्लिप आर्ट, जो मैंने आपको इसके पिक्चर्स के बारे में बताया था, यहाँ पे क्लिप आर्ट की वीडियोस भी आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये वीडियो आ गई है सामने ऐसे। जब हम इसको प्रेजेंटेशन को चलाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एनिमेशन हल्का सा चला है। तो लेट्स सी अगर हम ये वाला ले लेते हैं, केक जो है इसको भी हम इसके साथ लगाते हैं, तो हम प्रेजेंटेशन को चलाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ही काम करता है लेकिन करता ज़रूर है। तो हमें तो ये नहीं यूज़ करनी, हमें यूज़ करनी है अपनी वीडियोस। तो हम यहाँ पे जाएंगे इसके ऊपर, यहाँ से हम क्लिक करेंगे फ्रॉम फाइल, जो भी आपने डाउनलोड करके रखी होगी अपने यूज़र्स को दिखाने के लिए। लेट्स सी मैं यहाँ से शॉर्ट क्लिप ले लेता हूँ और मैं ऐसे कर देता हूँ इंसर्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि वीडियो सामने आ गई है। आप इसको पूरी स्लाइड के ऊपर ऐसे यहाँ से ट्रैक करके मूव कर सकते हैं। ये लीजिए, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं मुझे प्ले का बटन भी दिखा रहा है। मैं ऐसे जैसे ही स्लाइड शो में ले जाता हूँ तो मुझे करना क्या है, अपना कर्सर नीचे लाना है और ऐसे मैं प्ले कर दूंगा तो ये वीडियो नीचे आप देख सकते हैं चलना शुरू हो गई है। इसमें मेरी वॉइस आ रही है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं वीडियो चल रही है। तो आप इस तरह से वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। ये एक काफ़ी कूल फीचर है। अगर आप अपनी वीडियो के अंदर इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर दोबारा से कोई ऑडियो इंसर्ट करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिकली, वो मैं आपको इस पेज पे करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ से सेम ऑप्शन देख सकते हैं, आपको क्लिप आर्ट से भी मिल रही है और आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपनी वॉइस। अगर आपके पास माइक्रोफोन है तो आप खुद अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी इसके अंदर कर सकते हैं। और अगर आप फाइल के अंदर से ही करना चाहते हैं जो आपने डाउनलोड करके रखी हुई है अपने व्यूअर्स के लिए, तो आप वहाँ से भी इसके अंदर लेट्स से जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल अवेलेबल हो। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम म्यूज़िक में मुझे कोई फ़ाइल नज़र नहीं आ रही, तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्लिप आर्ट से। तो क्लिप आर्ट से फॉर एग्जांपल मैंने यही ले ली, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा बटन आ गया और ये क्लैपिंग की वॉइस है, तो ये ऑडियो चलना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आप ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के किसी भी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक स्पीकर काइंड ऑफ शेप बनी हुई है। तो आप किसी भी स्लाइड में लेट्स से हमने इसके अंदर करनी है तो ये वाली हम इसके अंदर कर देंगे। ये देखिए आप स्पीकर की शेप यहाँ पे बन के आ गई। मैं इसको प्ले करूँगा तो ये चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी स्लाइड के अंदर अपनी जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। अब आपकी जो वॉइस है वो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। मैं जैसे ही इसको ओके करता हूँ तो ये एक और आप नीचे देख सकते हैं मुझे स्पीकर का जो बटन है वो बन के नज़र आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप अपना सारा जो काम है वो वीडियो के थ्रू या ऑडियो के थ्रू इंसर्ट करके भी इसमें दिखा सकते हैं। आप वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई। इंसर्ट टैब हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई स्पेसिफिकली तो आप नीचे कमेंट बार में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आराम से चलूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। लेकिन स्टिल अगर देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई प्रॉपरली, तो आप काइंडली कमेंट बार में कमेंट ज़रूर कीजिए और सजेशन दीजिए हमें फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट। जो भी आप हमें देंगे हम वैल्यू करेंगे। इसको समझ नहीं आई किसी चीज़ की तो काइंडली कमेंट करके लाजमी बताएं ताकि आपको उसका फर्दर सोल्यूशन बताया जा सके। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।